Hello dear student, in class 9th mathematics we are going to discuss chapter number 1 number system, and here it is part number 7. The topics that we are going to learn here, that is operation on real numbers. Now what is the operation on real numbers? That is nothing but it is multiplication, division, subtraction or addition of given numbers. Real numbers, we know that what are the real numbers. That is a group of whole number, natural number, irrational number, rational number. So such type of all numbers are known as real numbers. So we want to find the operations on real number. That is, we find addition, multiplication, subtraction and division between these all numbers. So let me check the relation between these all numbers. So operation on real numbers, you have learned in earlier classes that rational numbers satisfy the commutative, associative, distributive law for addition and multiplication. हमें पता है कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं पता है ना, कि जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सके और q इज डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, पॉजिटिव वो है इंटीजर्स है, तो इस फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है वो कौन कौन से फॉर्म, तो कि कम्यूटेटिव रूल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो ये तीनों की तीनों जो लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं कि अगर दो नंबर ऐसे ले कि 2 इंटू 3, उसका आंसर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, और 3 इंटू 2, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो इस तरह का अगर जो 2 और 3 है उनको आपस में हम उसे रिप्लेस कर दे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए उसे कॉम्पिटिटिव लॉ कह सकते हैं। एसोसिएटिव है तो हम उसे अगर कोई 3 नंबर ले लें, हम कोई भी 3 नंबर, तो मानो कि a प्लस दूसरे एक ब्रैकेट में लगते हैं b प्लस सी, तो हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। तो ए जो लो है उसे हम एसोसिएटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव कि हम अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर दिया गया है इस तरह से a इंटू बी प्लस सी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव किसको कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो हम a को b और c दोनों के साथ उसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो इस तरह का जो रूल है, तीनों के तीनों रूल है वो रेशनल नंबर है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि मोर एवर वी एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल नंबर्स, वी स्टिल गेट अ रेशनल नंबर। सो जब भी हम ऐसी कोई भी रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और जो कम्यूटेटिव रूल है, उस हिसाब से हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे, तो जो हमें रेशनल नंबर है उनमें से हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो इस तरह का जो लॉ है उसे क्लोज्ड, दैट इज रेशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कि वो अपने ही आप जो रूल है कि रेशनल नंबर के साथ अगर हम इस तरह की कोई भी ऑपरेशन करें तो लास्ट में हमें मिलेगा क्या, रेशनल नंबर। तो इस तरह का जो रूल है उसे हम क्लोज्ड कहते हैं। नाउ अबाउट इरेशनल नंबर, जो हम ये तो बात थी कि रेशनल नंबर है सभी तरह की जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर है वो भी इस तरह की क्लोज्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर का एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें या उसे सब्ट्रैक्ट करें, तो वो जो हमें आखिर में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर। सो इरेशनल और रेशनल नंबर से हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरह के जो नंबर है, तो जो जब भी हम इरेशनल नंबर है वो भी ऑल्सो सेटिस्फाई द कॉम्बिनेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो भी जिस तरह रेशनल नंबर ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रूव करते हैं, उस सेटिस्फाई करते हैं, इसी तरह से इरेशनल नंबर है वो भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रूव करता है। तो अब
लेट वी चेक। हमें पता है कि अगर रेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन ले, एडिशन ले, मल्टीप्लिकेशन ले और डिवीज़न ले तो हमें रेशनल नंबर मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है, अगर हम दो इरेशनल नंबर ले तो उसका मल्टीप्लिकेशन करें, डिफरेंस ले उसका डिवीज़न ले या उसका प्रोडक्ट ले, तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। हमें इरेशनल नंबर हर वक्त इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखो कि √6 और -√6 क्या हो जाएगा? 0, तो क्या हो गया? रेशनल नंबर। √2 -√2 ये भी क्या हो जाएगा? 0, तो वो भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। √3 इंटू √3, हमें पता है कि √3 और ये जो सारे के सारे जो है स्क्वायर रूट, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे कैसे है? इरेशनल नंबर। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3, तो ये भी क्या है? रेशनल। और यहाँ पे कैंसलिंग दिस √17 देन वी गेट 1, सो 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो जब भी हम इरेशनल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन और एडिशन लेंगे तब उनमें से हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर मिल सकता है। तो वी वांट टू चेक दिस प्रॉपर्टी व्हेन वी गेट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सो लेट वी चेक विथ सम एग्जांपल. So let us look at what happen when we add and multiply a rational number with an irrational number. हमें यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में पता है कि रेशनल नंबर सारे के सारे उसका मल्टीप्लिकेशन करो और कुछ भी ऑपरेशन करो तो हमें रेशनल नंबर मिलता है। और दो इरेशनल नंबर को हम अगर मल्टीप्लिकेशन वैसे कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें रेशनल और इरेशनल मिल सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पे क्या है कि अब हमें एक रेशनल नंबर लेना है। एक नंबर क्या लेना है? रेशनल, और दूसरा वाला क्या लेना है? इरेशनल नंबर, और चेक करना है कि उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अब तो हमें किस तरह का रेशनल नंबर, किस तरह का नंबर हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल √3 क्या है? इरेशनल नंबर। एंड व्हाट अबाउट 2 प्लस √3 एंड 2 इंटू √3? हमें पता है कि 2 रेशनल नंबर है और √3 क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम जब 2 प्लस √3 और 2 इंटू √3 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? तो हमें पता है कि सिंस √3 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमें पता है ना √3 का जो हमने आगे देखा था कि √3 है हैविंग अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर उसके साथ हम कोई भी रेशनल नंबर का एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये जो नंबर हमें मिलते हैं वो भी क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। वो भी क्या हमें मिलेंगे? इरेशनल नंबर्स। तो then the same is true for 2 plus √3 and 2 into √3. Therefore both 2 plus √3 and 2 √3 are also irrational numbers. तो अगर हम एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें, कोई भी करें तो लास्ट में हमें जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर्स। So let me take one example here. Check whether 7 into √5, 7 क्या है? रेशनल, √5 इरेशनल, 7 by √5, √2 plus 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। यहाँ पे चेक करना है कि सारे के सारे नंबर दिए गए हैं, जो प्रोडक्ट दी गई है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो लेट वी टेक फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। सो पहले हम जो यहाँ पे रूट दिए गए उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिकरिंग है जो डेसिमल एक्सपेंशन वो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो √5 का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 2.236 ऐसे ही उसका चला जाएगा। √2 क्या है? 1.41 42 अप टू इस तरह का। और पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 15 ऐसे ही उसकी जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब इसके साथ जो यहाँ पे हमें √5 √2 और उसके साथ जो दिए गए मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसकी हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़। सो देन
7 इंटू रूट फाइव पता है कि रूट फाइव की वैल्यू है, उसके साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा 15.6256 मीन्स कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन मिलता है वो कैसा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मिलता है। इस तरह से अगर 7/√5 तो हमें यहाँ से जो उसका डिनोमिनेटर है उसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के साथ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में √5 सबसे मल्टीप्लाई करके तो हम क्या मिलेगा 7√5/√5 इंटू √5। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 √5 और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 7 √5 का जो आंसर ऊपर आया ही है 15 इंटू 625, अगर उसे 5 से डिवाइड कर तो हमें जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा 3 इंटू 1304। इस तरह का एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर। √2 प्लस 21, तो हमें √2 के आंसर में 21 ऐड करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। π-2, तो हमें पाई में से 2 निकाल दे तो भी उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो भी डेसिमल एक्सपेंशन की दिया गया है वो कैसा मिला हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मीन्स कि अब किसी भी इरेशनल नंबर का अगर हम रेशनल नंबर के साथ एडिशन ले, मल्टीप्लिकेशन ले, सब्ट्रैक्शन ले और डिवीज़न ले तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मीन्स वो नंबर कैसा होगा इरेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, तो वो आएगा वो इरेशनल नंबर्स। Now let us see what generally happen if we add, subtract, multiply, divide, take square root and even nth root of the irrational number where n is any natural number. Let us look at some example. तो हम कुछ एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, एड 2 इंटू √2 प्लस 5 इंटू √3, ये जो पहला हमें प्रोडक्ट दिया गया है, एंड √2 माइनस 3 इंटू √3। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट दी गई है उसका हमें एडिशन करना है और देखना है कि लास्ट में हमें आंसर रेशनल मिलता है और इरेशनल मिलता है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल, पहला ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 इंटू √2 प्लस 5 इंटू √3 प्लस √2 माइनस 3 इंटू √3। अगर यहाँ पे हम जो √2 और √3 है उसे हम एक वेरिएबल कह दे तो हमने पता है कि जो एक जैसे जो दिखने वाले जो नंबर है उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम √2 वाले को एक साथ लिखेंगे और √3 वाले को एक साथ में लिखेंगे। तो इस तरह से हमें कुछ मिलेगा 2 इंटू √2 प्लस √2 प्लस 5 इंटू √3 माइनस 3 इंटू √3। तो यहाँ पे 2 √2 है उसमें से 1 √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो उसमें से हम कॉमन जो √2 निकाल दे तो क्या मिलेगा हमें 2 प्लस 1 √2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में से अगर हम √3 कॉमन निकाले तो 5 माइनस √3 मिलेगा। तो 2 प्लस 1 3 √2 और 5 माइनस 3 दैट इज 2 √3। तो यहाँ पे जो हमें डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, क्योंकि जो एडिशन है वो हमें मिलता है कैसा इरेशनल नंबर, क्योंकि 3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 क्या है इरेशनल नंबर। सो दिस इज इरेशनल नंबर। Now next example number 14, multiply 6 √5 by 2 √5। अब यहाँ पे दो इरेशनल आगे जो थे दो इरेशनल नंबर थे और उनका हमने एडिशन किया तो हमें इरेशनल नंबर मिला। तो अब यहाँ पे जो 6 है √5 है इंटू 2 √5 है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन, सो 6 इंटू √5 इंटू 2 √5 तो क्या होगा 6, और दोनों जो अलग अलग लिख लेते हैं रेशनल रेशनल इरेशनल इरेशनल, 6 इंटू 2 और √5 इंटू √5। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 12 और √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 एंड √5 क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर दैट इज़ 5 और 12 5 क्या हो जाएगा 60। तो हमें क्या मिला एक रेशनल नंबर मिला। तो अगर हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा हमें रेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 15, डिवाइड 8 √15 बाय 2 √3।
स्क्वायर रूट। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल, हमें डिवाइड करना है 8 स्क्वायर रूट 15 बाई 2 रूट स्क्वायर रूट 3। सो अब यहाँ पे जो रूट 15 है उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, तो कि 5 इंटू 3 विच इक्वल टू 15, 5 3 ज़ा 15। सो हम दोनों को अलग अलग रूट दे देंगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू रूट 3 एंड रूट 5। यहाँ पे जो रूट 15 है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 3 ज़ा 15। तो दोनों को अलग अलग हम स्क्वायर रूट दे सकते हैं, रूट 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो क्या मिलेगा, 8 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 एंड 2 रूट 3। तो अब यहाँ पे रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमें अब क्या मिलेगा, तो कि वो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा उसका 4 रूट 5। तो ये क्या मिला हमें, इरेशनल नंबर। So after seeing these all example, let we come to the result that this example may lead you to expect the following facts which are true। तो इस एग्जाम्पल के बाद हमें जो इरेशनल और रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन और कुछ भी करें तो हमें इस तरह का कुछ जो है फैक्ट्स मिलेगी। तो फर्स्ट वन इज द सम ऑफ डिफरेंस, सम और डिफरेंस। अगर हम सम और डिफरेंस ले किसका, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लेंगे तो उसका जो हम सम और एडिशन लेंगे तो हमेशा वो कैसा मिलेगा हमें, इरेशनल नंबर। सेकेंड वर्ड, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो हम जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट और क्वोशंट मीन्स डिवीज़न लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। और थर्ड वन दैट इज इफ़ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू ए इरेशनल नंबर। कैसे, टू इरेशनल नंबर हम डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट द रीज़न में बी रेशनल और इरेशनल। तो उसका जो आंसर होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो ये जो थ्री फैक्ट्स है उसे आपको याद रखना है और इस तरह से कोई भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो उस हिसाब से आप उसे प्रूव कर सकते हैं कि दिया गया नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल नंबर। So solve the exercise number 1.5, that is question number 1, classify the following numbers as rational और irrational। यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और कुछ यहाँ पे इस तरह का दिया गया है तो आपको लास्ट में जो आंसर मिलता है वो रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर। जो रूट 5 और रूट 2 की जो वैल्यूज़ है वो आप आगे से जो आगे हमने जो पढ़ा है उसमें से आप ले सकते हैं। सो लेट यू चेक द गिवन नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। If you found any doubt, you have any doubt, then you can ask me